नमः। द्वितीय भाग 19वां कांड सूक्त 36 शतवार मणि सूक्त। सैकड़ों रोगों की निवारक शतवार नामक औषधि मणि अपने प्रभाव से रोगों को विनष्ट करे। शरीर से बांधे जाने पर कुत्सित नाम वाले त्वचा रोगों की निवारक यह मणि अपनी तेजस्विता से शरीर के विकारों को भी भस्मात करे। यह शतवार मणि सींगों अपने अग्रिम भागों से आसुरी वृत्तियों को दूर करती है, मूल भाग से यातना देने वाले रोगों को दूर करती है तथा मध्य कांड भाग से समस्त रोगों का निवारण करती है। इसे कोई भी रोग पाप लांघ कर बढ़ नहीं सकता। जो विकसित सूक्ष्म बीज रूप यक्ष्मा आदि रोग हैं, जो वृद्धि को प्राप्त हुए रोग हैं तथा जो शब्द करने वाले असाध्य रोग हैं, उन सबको यह दुष्ट नाम वाले रोगों की संहारक शतवार मणि समूल नष्ट करे। यह मणि 100 सैकड़ों वीरों रोग नाशक शक्तियों को जन्म देती है, सैकड़ों रोगों का निवारण करती है तथा सभी दुष्ट नाम वालों को नष्ट करके राक्षसों, रोग बीजों या दुष्ट प्रवृत्तियों को कंपा देती है। स्वर्ण की तरह चमकते हुए सींग अगले भाग वाली सभी औषधियों में शक्तिशाली यह शतवार मणि कुत्सित नाम वाले सभी रोगों को विनष्ट करके रोगाणुओं को दूर कर देती है। गंधर्व और अप्सरस नामक देव योनि के सैकड़ों रोगों को तथा उपचार के बाद भी बार बार पीड़ा पहुंचाने वाले सैकड़ों रोगों को मैं इस शतवार नामक औषधि मणि के द्वारा दूर करता हूँ। सूक्त 37 बल प्राप्ति सूक्त। अग्निदेव हमें वर्चस्व, तेजस, यश, साहस, ओज, आयु, शारीरिक बल प्रदान करते हैं। देवों के जो 33 प्रकार के वीर पराक्रम है, अग्निदेव के अनुग्रह से हम उनके अधिकारी बने हैं। अग्नि, आप हमारे शरीर में तेजस्विता, ओजस्विता, सामर्थ्य और पराक्रम की स्थापना करें। हम इंद्रियों की सुदृढ़ता, यज्ञादि कर्मों की सिद्धि और 100 वर्ष की आयु प्राप्ति के लिए आपको धारण करते हैं। हम अन्न, बल, ओजस्विता और साहसिकता की वृद्धि के लिए शत्रुओं को परास्त करने, राष्ट्र की सेवा करने तथा 100 वर्ष की दीर्घायु प्राप्त करने के लिए हम आपको अग्नि की प्रेरणाओं को धारण करते हैं। ग्रीष्म आदि ऋतु संबंधी देवों, महीनों, संवत्सरों, धाता देव, विधाता देव, समृद्धि के देवता तथा समस्त प्राणियों के अधिपति है, प्रसन्नता के लिए हम यज्ञादि सत्कर्म करते हैं। सूक्त 38 यक्ष्मनाशक सूक्त। उस मनुष्य को कोई रोग पीड़ित नहीं करता, दूसरों के द्वारा दिए गए अभिशाप उसे स्पर्श तक नहीं कर पाते, जिसके पास औषधि रूप गुलगुलू की श्रेष्ठ सुगंधि संव्याप्त रहती है। इस गुलगुल की सुगंधि से यक्ष्मा आदि रोग उसी प्रकार सभी दिशाओं को पलायन कर जाते हैं, जिस प्रकार शीघ्रगामी अश्व और मृग दौड़ जाते हैं। यह गुगुल नामक औषधि नदी या समुद्र के तट पर उत्पन्न होती है। हम इस रोगी के कल्याण के निमित्त गुगुल के दोनों स्वरूपों का वर्णन करते हैं। सूक्त 39 कुष्ठनाशन सूक्त। कुष्ठ रोग को दूर कर संरक्षण प्रदान करने वाली दिव्य औषधि हिमालय पर्वत में हमें प्राप्त हो। यह दिव्य औषधि सभी प्रकार के विकारों का क्षय करते हुए पीड़ादायक रोगों को दूर करे। हे औषधे, आपके रहस्यमय 3 नाम हैं, जो क्रमशः नद्यमार, नद्यारिश और नद्य कहलाते हैं। जिस पुरुष को हम प्रातः, सायं और दिन में औषधि प्रयोग बतलाएं, वह रोग को मिटाने में समर्थ हो। हे औषधे, आपकी जन्मदात्री माता जीवला प्राणयुक्त और पिता जीवंत पोषण देने वाले नाम से प्रख्यात हैं। जिस पुरुष को हम प्रातः, सायं और दिन में औषधि प्रयोग बतलाएं, वह रोग को मिटाने में समर्थ हो। हे औषधे, आप रोग निवारक औषधियों में उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार खुर वाले पशुओं में भारवाहक बैल और पंजे वाले पशुओं में व्याघ्र सर्वश्रेष्ठ होता है। जिस पुरुष को हम प्रातः, सायं और दिन में औषधि प्रयोग बतलाएं, वह रोग को मिटाने में समर्थ हो। समस्त रोगों की निवारक जिस औषधि को अंगिरा वंशज शाम्बुओं, आदित्य देवों तथा विश्व देवों द्वारा 3 प्रकार
से प्रकट किया गया है। सोमरस के साथ विद्यमान रहने वाली वह कुष्ठ औषधि सभी रोगों का निवारण करती है। हे कूट औषधि, आप सभी प्रकार के कष्टदायी रोगों और सभी यातना देने वालों को नष्ट करें। तृतीय लोक दिव्य लोक में देव शक्तियों का निवास है। वह अग्निदेव अश्व रूप में विद्यमान रहते हैं तथा वही अमृत का स्तोत्र भी है। यह कुष्ठ औषधि पहले सोम अमृत के साथ दिव्य लोक में ही वास करती थी। हे औषधि, आप कष्टप्रद रोगों और यातना दायी सभी रोगाणुओं को विनष्ट करें। स्वर्ण निर्मित और स्वर्णिम खूंटे से बांधी हुई नाव द्युलोक में सदा घूमती रहती है। वही अमृत की ज्योति है जहाँ से कुष्ठ की उत्पत्ति हुई है। वह कुष्ठ औषधि समस्त रोगों को दूर करती है। यही कुष्ठ पूर्व काल में अमृत रूप सोम के साथ वास करती थी। हे कुष्ठ कूट औषधि, आप कष्टप्रद रोगों और यातना दायी सभी रोगाणुओं को विनष्ट करें। जिस दिव्य लोक से नीचे नहीं गिरना होता और जहाँ हिमयुक्त पर्वत का शिखर भाग है, जहाँ अमृत की ज्योति है, वही कूट औषधि का प्राकट्य हुआ है। वह यही कूट सभी रोगों को दूर करती है। यह पहले दिव्य लोक में अमृत रूप सोम के साथ स्थित थी। हे औषधि, आप कष्टप्रद सभी रोगों तथा यातना दायी सभी रोगाणुओं को भी विनष्ट करे। हे कूट कुष्ठ औषधि, सभी रोगों का निवारण करने वाली अचूक औषधि रूप में आपका परिचय सर्वप्रथम राजा इक्ष्वाकु तथा काम के पुत्र ने प्राप्त किया था। वसु ने भी इसी रूप में आपकी जानकारी प्राप्त की थी। इस प्रकार आप सभी रोगों की निवारक श्रेष्ठ औषधि सिद्ध हो। हे कूट, तृतीय द्युलोक आपका शीर्ष भाग है। आप आदि व्याधियों के निवारक है, विभिन्न सामर्थ्यों से संपन्न है। हे औषधि, आप कष्टप्रद रोगों को अधोगामी करके सर्वथा दूर करें। सूक्त 40 मेधा सूक्त, हमारे जो मानसिक छिद्र दोष हैं, जो वाणी के छिद्र दोष हैं तथा जो क्रोधजन्य दोष हैं, उन सब को समस्त देव शक्तियों के साथ मिलकर बृहस्पति देव दूर करें। हे जलदेव, आप हमारी मेधा को कलुषित न होने दें, हमारे वेदाभ्याम को क्षीण न होने दें। आप सुखपूर्वक प्रवाहित होते रहें। आपके द्वारा अनुग्रहित होकर हम मेधा संपन्न और ब्रह्म बल से युक्त हो। हे देव पृथ्वी, आप हमारी मेधा को विनष्ट न होने दें, हमारी दीक्षा को हानि न पहुंचने दें। हम जो तप साधना कर रहे हैं उसे भी विनष्ट न करें। जल हमारी आयु के लिए कल्याणकारी हो, मातृवत प्रवाह हमारे लिए कल्याणप्रद हो। हे अश्विनी देवो, ज्योतिर्मयी मेधा विद्या रात्रि हमें पूर्णता दे, अंधकार से पार करे, हमें शक्ति प्रदान करे। ओम अथर्ववेदाय नमः।